हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लीडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे रहा होगा जिसने मार्केट को फॉलो किया और मार्केट के साथ बह गया। मार्केट के साथ बह गया, इस टर्म को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा। मार्केट के साथ बहना बहना मतलब मार्केट के साथ बहने का मतलब ये नहीं है कि सेल में चले जाना। मार्केट के साथ बहने का मतलब कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आप ऊपर का रुख कर लें, मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आप नीचे का रुख करें, मार्केट के साथ चलें। तो जो लोग मार्केट के साथ रहे वो डेफिनेटली आज ह्यूज प्रॉफिट्स में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन प्रॉफिट्स। और जो लोग मार्केट के साथ नहीं चले, डेफिनेटली कुछ एसएल्स उनके हुए होंगे। और जो लोग हमारे बगैर एसएल के काम करते हैं उनके अकाउंट भी ज़रूर वॉश हुए होंगे। और ये एक इनफैक्ट सबक भी है उन लोगों के लिए जो विदाउट एसएल काम करते हैं, क्योंकि मार्केट देख लें आप, कोई इंडिकेटर आज काम नहीं आया। कोई इंडिकेटर इन अ सेंस ये है कि लोग बड़ा मुझे पर्सनल भी आगे कहने लगे कि यार ऐसे इतनी लो हो गई है, यहाँ से बाय जा सकता है, यहाँ के ऊपर जो है वो एक सब डिमांड जोन आ गया है, यहाँ से बाय जा सकता है। सारी चीज़ों को नल एंड वाइट करती हुई मार्केट जो है वो गोल्ड में नीचे आ गई, बीटीसी और यूएस 100 में मार्केट ऊपर चली गई। तो समटाइम्स अब आप ये वाली कैंडल देख लें, इसकी बीटीसी की, ये सबके सामने है किस तरह गई है। जो हमने लाइन लगाई हुई थी अपनी, क्या इस लाइन के ऊपर सेल करना और इस कैंडल के ऊपर 4 आवर की सेल करना बनता था? किसी एक जगह भी कोई कंडीशन है ही नहीं सेलिंग की। तो ये मूव्स मार्केट के देखते हुए डिसाइड करने पड़ते हैं कि आपको किस तरफ चलना है। बहरहाल स्पेशली मैंने तो खैर अपनी कुछ लास्ट वीक की वीडियोस से ये चीज़ कही हुई थी कि मैं करेक्शन सेल स्पेशली गोल्ड में देख रहा हूँ। और कल वाली वीडियो में कैटेगोरिकली मैंने कहा कि एक अच्छी करेक्शन सेल हमें मिल सकती है। और नवंबर के हवाले से, यूएस इलेक्शंस के हवाले से सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था कि आप वीकली की कैंडल ज़रूर चेक करिएगा। जिन मेंबर्स ने चेक की वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो कि वीकली में जो कैंडल बनी हुई थी उससे क्या नज़र आ रहा था, और जो वॉल्यूम हमें बताता है डेली के टाइम फ्रेम पे उससे क्या नज़र आ रहा था। तो ये चीज़ें काफ़ी पहले से वो थी कि मार्केट सेल में गोल्ड की जा सकती है। बहरहाल अब हम चलते हैं कल की एनालिसिस की तरफ। मार्केट में क्या हो सकता है? कल भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा दिन है। ऑल्दो है कल पूरा दिन गुजरने के बाद रात में 12 बजे एफओएमसी, दैट इज़ फंड रेट्स, और वो भी मार्केट को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह मार्केट गिरी है इस तरह दोबारा ऊपर भी चली जाए या दोबारा इतनी ही स्पीड से वापस नीचे भी और गिर जाए। तो हर चीज़ के लिए आदमी वो प्रिपेयर रहता है जो अपने डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट के साथ काम करे। ट्रेडिंग में एक चीज़ याद रखें, ये मैं थोड़ी सी आज वीडियो लेंदी करूँगा। ट्रेडिंग में पैसा ट्रेड करके नहीं बनता। मैं किसी भी एक आदमी को अकाउंट पकड़ाऊँ और उसको बोलूँ 0.05 मारता रहे, 0.1 मारता रहे, एक स्टैंडर्ड मारता रहे, वो काम करता रहेगा, बनाता रहेगा पैसा, और एसेल्स भी होते रहेंगे, लॉस भी करता रहेगा। लेकिन ट्रेडिंग अगर कंटिन्यू रखनी है तो उसमें सिर्फ एक चीज़ है जिस चीज़ से पैसा बनता है, वो है डिसिप्लिन। और मनी मैनेजमेंट और आपकी इक्विटी मैनेजमेंट, ट्रेड का लॉट साइज़, एसएल, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन का पार्ट है। तो ट्राई टू मास्टर दैट डिसिप्लिन थिंग इंस्टेड ऑफ मास्टरिंग टेक्निकल एनालिसिस और एवरीथिंग एल्स। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक आपकी साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें बेहतर नहीं है, आप ट्रेडिंग से कमा नहीं सकते। तो बहरहाल थोड़ा सा लंबी हो गया लेक्चर। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना कल का एनालिसिस क्या हो सकता है कल मार्केट में। बीटीसी से स्टार्ट करते हैं। बीटीसी में एक एरिया डिफाइन किया था सेलिंग के लिए, 71 वाली लाइन हमने लगाई थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने। इनफैक्ट जो ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई था, इस एरिया को, इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। ऑल दो इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट दोबारा वापस आई ज़रूर, और सॉरी, अगेन वहाँ से बुलिश हो गई। कल मैंने बीटीसी में वीडियो बनाते हुए एक चीज़ बोली थी कि मैं जितना ऊपर जाएगा वहाँ से सेल करूँगा, लेकिन 74 तक और 74 के ऊपर मैं इसको फिर बाय देखूँगा अगर ये 74 का एरिया क्रॉस कर जाता है। और इतना इंस्टेंट हुआ कि सुबह ही मार्केट अच्छा खासा पंप ले चुकी थी, और अर्ली ही पंप आ चुका था इसमें, और मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा चुकी थी, इसलिए हमने कोई सेलिंग इसमें ट्राई नहीं की। और अब जो करंट सिनेरियो है इसके हिसाब से इसके रीटेस्ट पे मार्केट से दोबारा बाय बन सकती है। सेलिंग फ़िलहाल मैं अभी तो खैर नहीं देख रहा। उसकी रीज़न ये कि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। ये सारा फंडामेंटल की वजह से है जो हुआ मार्केट में रिगार्डिंग यूएस इकोनॉमी, और फंडामेंटल्स इम्पैक्ट बहुत करते हैं मार्केट को, और ये सबके सामने हो रहा है अभी। तो बीटीसी के लिए मार्केट दोबारा अगर 73,800 आती है, यहाँ से आप बाय करें, और फिर उसके बाद इसको हम देखते हैं एसएल इस लिक्विडिटी के नीचे का रहेगा 72,729। इसके नीचे का एसएल आपका रहेगा, यहाँ से आपकी बाय होगी, और फिर उसके बाद आप इसको चलने दें। एटलीस्ट जिस जगह से ये आया होगा वहाँ हमारा टीपी 1 होगा। ये बीटीसी का एनालिसिस है रिगार्डिंग टुमारो। क्योंकि एफओएमसी कल भी कोशिश करिएगा कि मोहतात रह के काम करें। मोहतात आई मीन डिसिप्लिन के साथ काम करें और एसएल के साथ काम करें। एक ही दिन में सारा समेटने की कोशिश ना किया करें।
अब चलते हैं हम US 100 की तरफ। इसके साथ भी यही केस हुआ, सारे अपने एरियाज़ को ब्रीच करती हुई मार्केट कल इस जगह पर ट्रेड करी थी जब हम वीडियो बना रहे थे। और यहाँ पे आज इसमें भी देख सकते हैं आप कि जो उसने ये वाला एरिया ब्रीच किया है 20,384 वाला, किस तरह की कैंडल के साथ किया है, किस मोमेंटम कैंडल के साथ किया है। और इसके रीटेस्ट पे भी मार्केट नेक्स्ट H4 में आई है, देन फिर वहाँ से दोबारा बुलिश हो गई और तमाम एरियाज़ को ब्रेक करती हुई ऊपर चली गई। अभी ये वो वाली लिक्विडिटी लाइन है जो डेली के टाइम फ्रेम पे हमने इसके हाई पे लगाई हुई है, 70,779 वाली, 20,774 वाली। तो यहाँ देखते हैं मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट करती हो तो यहाँ से एक सेल अगर निकलती है तो मार्केट नीचे आ सकती है। इनफैक्ट हाँ, चांसेस हैं आ सकती है, सेल रिट्रेसमेंट सेल आ सकती है, बट इट वुड बी अ रिस्की ट्रेड क्योंकि मार्केट आप देख लें एक्सट्रीमली बुलिश है। मैं इसमें कोई 100% कॉल वो नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि यार नेस्डेक में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कुछ दिन ट्रेड करने के लिए, और ये अभी और ऊपर जा सकता है। तो नीचे आए तो हम 20,566 से बाय करने की कोशिश करेंगे इस वाले एरिया से। इस वाले अपने एरिया को रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आती है अगर 20,643 से 20,563 तक का एरिया हमारा बाय का रह सकता है। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल में आज ज़बरदस्त हमारा एक ट्रेड चली 69.5 से, वो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। 68.7 का उसका एसएल था। मार्केट नीचे आई और उसके बाद विद इन आई गेस 1 आवर मार्केट जो है वो हमें 150 पिप्स दे चुकी थी, और फिर उसके बाद मार्केट वो वाली ट्रेड हमारी 225 या 235 पिप्स ऑलमोस्ट चली है। आप ये देख लें 69.5 से लगा लें, 69.5 पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी और मार्केट 72 तक गई है हमारी, 72.2 तक। तो ये मोर देन 200 पिप्स हैं। बहुत अच्छी हमारी अल्लाह का शुक्र है ट्रेड ये रही। और कल क्या हो सकता है, मैं देखें ऑयल में भी कंटिन्यूसली बहुत दिन से कह रहा हूँ कि ऑयल जितना नीचे आएगा मैं बाय करूँगा, नीचे आएगा मैं बाय करूँगा, और उसमें प्रॉफिट हम बना रहे हैं। ऑल्दो एक सेल की आज कॉल थी लेकिन उसमें एसएल हो गया, एसएल हुआ हमारा। तो अब उसके बाद हमारी रिकवर नहीं, बल्कि सॉरी ऑयल की नहीं थी, सॉरी वो गोल्ड की थी, गोल्ड का हमारा एक एसएल हुआ था। बहरहाल ऑयल में जो हमारी बाय चली है कॉल वो 250 पिप्स चल गई और अच्छी खासी इसने बाय दे दी। अच्छा, अब मैं एक चीज़ ऑयल के ऊपर थोड़ी सी नोटिस कराना चाहूँगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो एरिया, ये जिस एरिया पे ये बार बार जा रहा है, जिस एरिया को ये टैप कर रहा है, उस एरिया की मैं थोड़ी सी आपको जो है ना इंपॉर्टेंस दिखा दूँ कि वो क्या है। अब यहाँ से देखिएगा मैं एक लाइन ना, ये वाली, अच्छा अभी हम ये वाली 76 वाली लाइन उठा के यहाँ ले आते क्योंकि तो बहुत ऊपर है ना एरिया, ये एरिया नाउ सी। अभी 1 2 3 4 5 बार टच है ये इस लाइन को, सही है। अच्छा, इससे पहले मार्केट आप देख लें यहाँ से ये बेरिश हुई थी, देन फिर उसके बाद इसके टेस्ट पे दोबारा इसको उसने रीटेस्ट किया, फिर नीचे गई, और यहाँ पे जब इसको बुलिश हुई तो इसके रीटेस्ट पे मार्केट दोबारा ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक करके नीचे आई। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट इसको बार बार टैप कर रही है, बार बार टच कर रही है। मैं ये डिलीट कर देता हूँ अभी ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। बार बार इस एरिया को मार्केट टैप कर रही है और पीछे भी इस एरिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है। तो इसीलिए मैं बार बार 71.5 से लेकर 72.3 तक के एरिया का तस्करा अपनी वीडियोस में करता हूँ। ये एरिया ब्रीच होगा तो 73.5 हमें मिल सकता है। अच्छा, ये तो खैर मैंने एक लाइन आपको लगा के दिखा दी है, और जो सेल्स निकल रही हैं वो इसी बेस पे निकल रही है। यहाँ पे भी एक सेल ट्राई की जा सकती है 72.4 के एसएल के साथ, जो लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं, बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि नीचे आया तो मैं बाय करूँ। कल के लिए 70.27 का एरिया दोस्तों, वही एरिया मेरा आज भी रहेगा। कल भी मैंने कहा था 70 से लेके 69.5 का एरिया मेरे पास बाय का था और एक्जैक्टली 69.5 से बाय डलवाई थी। कल भी हम कोशिश करेंगे कि 69.5 और 70 का एरिया मिलता है, और अगर हमें बाय मिल जाती है 70.2 से, इनफैक्ट हम एक सब्सटेंशियल एसएल के साथ इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और मार्केट जब ये वाला एरिया और इसके ऊपर वाला एरिया ब्रीच करेगी तो फिर हम देखेंगे सेलिंग का इसमें। अब चलते हैं हम सिल्वर की तरफ। सिल्वर का मैंने कल हालांकि कोई ट्रेड दी नहीं थी, साइमल्टेनियसली गोल्ड के साथ उसी तरह गिरा ही है जिस तरह गोल्ड का इम्पैक्ट सिल्वर ऑलमोस्ट साथ चल रहे होते हैं, समटाइम्स नहीं भी चलते। बहरहाल अभी सिल्वर के लिए मेरे पास ये एक एरिया है जहाँ से बाय इसकी निकल सकती है, और ये एग्जैक्टली इसी एरिया पे खड़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कितनी छोटी कैंडल में कितना बड़ा वॉल्यूम ये आ चुका है, और सेकेंडली यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन भी है। तो इस एरिया को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो एटलीस्ट 32.27 तक हमारा नहीं 32, हाँ 30, ये वाला एरिया सबसे पहले जो ये है 31.79, देन फिर उसके बाद 32.27, यहाँ तक मार्केट जा सकती है अगर इस एरिया को इस डिमांड को रिस्पेक्ट करती है, इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करती है मार्केट तो। और यहाँ से आप बाय एंट्री ले सकते हैं। देन फिर उसके बाद सेलिंग के लिए दोबारा हमारे पास यही एरिया इंटैक्ट हो जाएगा। जब ये वाला एरिया टच होगा तो 32.27 वाला। एक ईजी सा एनालिसिस है सिल्वर का, और ये सामने ही है आपके
ये वाला एरिया मैंने क्यों मार्क किया हुआ है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और इस एरिया को यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक डिमांड जोन है। इसको पीछे भी आप ले जाएंगे, इसको एक्सटेंड भी कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ रिस्क ले सकते हैं एक बाय का सिल्वर में। मेरे ख्याल से मैंने सिल्वर की सेल की भी रेंज बता दी है और बाय की भी बता दी है। मार्केट में कल देखते हुए कि क्या हो सकता है। बाय पे एग्जैक्टली इस वक्त खड़ा हुआ ही है। अगर कुछ लोग हैं बाय में तो वो इसके नीचे का एसएल देके होल्ड करें, मार्केट ऊपर जा सकती है। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। मोस्ट फेवरेट आइटम गोल्ड में, हाँ मैं ट्रेड का बता दूं, एक हमारा 85 के लेवल पे एसएल हुआ था और 80 पिप्स का एसएल था वो। उस एसएल के बाद हमने मार्केट में कोई गोल्ड में ट्रेड नहीं की, ना कोई ट्रेड दी। फिर एक जगह पे मुझे कंफर्मेशन मिली 52 का एरिया जब उसने टैप किया था, तो वहाँ पे 63 से हमने बाय लगवाई। 63, 64, 62 का वो रेट था, मार्केट 77 तक गई। और वहाँ कैटेगोरिकली बता दिया कि 90 पिप्स और 100 पिप्स हमारी मार्केट दे रही है, और हमने यहाँ से अपने गोल्ड का एसएल रिकवर कर लिया है। ऑल्दो हम ऑयल में प्रॉफिट बना चुके थे, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड थी। और दोबारा देख लें, मार्केट में मोमेंटम जो है वो बेरिश हो चुका है। अभी फ़िलहाल जो एरिया है बाय का, वो सिर्फ यही एरिया मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जिस मोमेंटम के साथ मार्केट गिरी है भाई, ये वाला एरिया मैंने मार्क किया था 2708 वाला पिछले हफ्ते की वीडियो में, आई गेस मंडे, मैंने कहा था कि 4 आवर की कैंडल इसके नीचे आ जाएगी तो स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा। और 4 आवर इसके नीचे आ चुकी है, क्लोज भी हो चुकी है और स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होना था 2708 पे, वो हो चुका है। और मार्केट अब H4 के अंदर हम कह सकते हैं कि बेरिश हो चुकी है। और डेली के टाइम फ्रेम पे मुझे देखना पड़ेगा, अभी डेली पे शायद बेरिश, खैर ये वाला एरिया तो उसने ब्रेक कर दिया है। स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, क्योंकि ये तो फर्स्ट वही होगी, इम्पल्सिव वेव कहलाती है, इम्पल्सिव वेव होगी। देन फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट वेव जो होगी, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट कहाँ से पलटती है, जिसके ऊपर आप फिर रिट्रेसमेंट लगा के ट्रेड्स करते हैं। तो अभी गोल्ड के लिए दोस्तों मेरे पास ये एक एरिया है बाय का, हाँ यहाँ से बाय निकल सकती है। एक कन्फर्मेशन 52 के एरिया पे हमें मिली थी, और अगर ये चलती है बाय तो मेरे ख्याल से इसको इस वाले लेवल तक आना चाहिए, सॉरी ये वाले लेवल तक आना चाहिए, 82 तक। और यही एरिया मैं सेल के लिए भी देखूंगा, बल्कि मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे। 80 वाला एरिया जो है मैं सेल के लिए देखूंगा। फर्स्ट एरिया जो होगा मेरा, फर्स्ट एरिया टू सेल ये वाला होगा। अगर मुझे यहाँ कोई कंफर्मेशन मिलेगी, देन सेकंड एरिया मेरे पास 2700 का है। ये दो एरियाज़ मेरे पास सेल के हैं। मार्केट ऊपर जाती है रिट्रेस करके, क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है ऊपर की, तो फिर यहाँ से दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर यू मूव कर सकता है। सही है, तो हम इसकी रिट्रेसमेंट पे कोशिश करेंगे सेल के लिए। और अगर बाय कोई ट्राई करना चाहता है तो वो यहाँ से एक इसके नीचे का एसएल देखे। अभी तो बहरहाल 50 के एसएल के साथ एक बाय करवाई भी थी और उसका खैर हमारा प्रॉफिट हो चुका है। अब इसको देखते हैं, अगर ये इसको रिस्पेक्ट करता है इस एरिया को, तो यहाँ से मार्केट जा सकती है 80 तक, और 80 को भी अगर बीच करती है तो फिर 2700 तक। ये दो एरियाज सेल के अभी हैं, 2680 देन 2700 गोल्ड के लिए। तो ये दोस्तों एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। थोड़ा सेफ रह के ट्रेड करें, क्योंकि कल भी एक बड़ा इवेंट है और मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। इनफैक्ट वॉलेटाइल रहने का मतलब ये नहीं कि काम ना करें, वॉलेटाइल मार्केट से ही कमाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज हमारा। और मैं पर्टिकुलरली गोल्ड का और ऑयल का जो बोलूँ, पिछले वीक से जो चीज़ें मैं बता रहा था अपनी वीडियोज़ में, जो मेरे फॉलोअर्स होंगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जो व्यूअर्स होंगे मेरे फॉलोअर्स इनफैक्ट कि वही सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है प्ले हुई है। स्पेशली गोल्ड में मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मैं 2-3 दिन में करेक्शन सेल देख रहा हूँ, वो पिछले हफ्ते आई भी थी। इस वीक के स्टार्ट की वीडियो में भी मैंने एक चीज़ बताई कि मुझे थोड़ा सा बेरिशनेस नज़र आ रही है। डेली के टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें ऐसी बन रही थी और वो एक अच्छी करेक्शन सेल देखने को मिल गई, तो एक अच्छा हमारा प्रॉफिट भी रहा इसमें। बहरहाल ये था दोस्तों कल के एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आज की, और वीडियो पसंद आ रही है और लेवल्स अगर समझ में आ रहे हैं, आप प्रॉफिट बना रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और वीक हमारा इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।